साथियों, समझने में बात बड़ी साधारण सी है। सभी को यह पता है कि हम पंच महाभूतों से बने हुए हैं और यह शरीर जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, इन्हीं पंच महाभूतों में वो समाहित हो जाएगा। तो जो इस ब्रह्मांड में घटनाएं घट रही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब हमारा ये जो शरीर है, ये ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप है। तो हम ये क्यों ना माने कि ब्रह्मांड में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का, हर छोटी बड़ी खगोलीय घटना का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर असर जरूर होगा। साथियों, बात कर रहे हैं हम चंद्र ग्रहण 2026 की। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है और इत्तेफाक की ये बात है कि उस दिन होलिका का जो रंगोत्सव है, जिसको धुलंडी कहते हैं, उस दिन का भी ये आयोजन है। लेकिन उस त्योहार का, क्योंकि त्योहार सांस्कृतिक रेफरेंस से मनाए जाते हैं, उसका सीधे सीधे तौर पर होली के उत्सव पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आज इस खास एपिसोड में साथियों हम जानेंगे कि जो ये चंद्र ग्रहण है, इसका काल क्या है, एग्जैक्ट जो ग्रहण काल है वो क्या है, सूतक कब से इसका प्रारंभ हो जाएगा, किस राशि के व्यक्ति के लिए ये क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव लेकर के आया है, अशुभ जितनी भी घटनाएं हैं उससे बचने के लिए हम क्या करें, और खासतौर पर जो ग्रहण काल जब चल रहा होता है उस समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है। इसीलिए हम इतने दिन पहले इस एपिसोड को आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब हम इस शब्द पर दृष्टिपात करते हैं ग्रहण, तो ग्रहण हमें नेगेटिविटी, नकारात्मकता लगता है। हम कहते भी हम आमतौर पर कि इसको पता नहीं किसका ग्रहण लग गया है, इस बात पर, इस वस्तु पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण लग गया मतलब उसकी जो आभा थी उस पर कहीं ना कहीं कोई छाया आ गई है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है एग्जैक्टली साथियों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हम इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको लूनार एक्लिप्स कहा जाता है। 3 मार्च 2026 को यह होने वाला है और ग्रहण का जो एग्जैक्ट काल है वो है 3 मार्च 2026 को दोपहर 3:20 से लेकर के सायंकाल शाम को 6:47, अर्थात कुल मिलाकर के लगभग 3 घंटे और 27 मिनट का यह ग्रहण काल रहेगा। लेकिन शुरुआत ग्रहण काल की तो दोपहर में हो रही है, लेकिन सूतक का जो शास्त्रीय विधान है वो उसके लगभग 9 घंटे पूर्व लग जाता है, अर्थात 3 मार्च को ही सुबह 6:53 पर सूतक जो है वो लग जाएगा। और ये जो ग्रहण है उस समय चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ग्रहण है ये सिंह राशि में घटित हो रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब ग्रहण काल हो
उस समय क्या क्या बातें आपको भूल करके भी नहीं करनी है, क्या क्या कर्म आपको भूल करके भी नहीं करना है। क्योंकि जब आपातकाल होता है, जब संकट काल होता है, तब हम क्या करते हैं? क्या हम चादर तान के सो जाते हैं? नहीं, हम मनन चिंतन करते हैं। तो ग्रहण का ये जो गंभीर काल है, नकारात्मक काल, इस समय एक तो शयन नहीं करना है, सोना नहीं है, नींद नहीं लेनी है। दूसरा, मैथुन नहीं करना है इस कालखंड में। फिर वही बात कि जब आपातकाल होता है तो कोई मैथुन रत नहीं होता। तीसरी बात, भोजन ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानता है कि उस समय भोजन में भी नकारात्मकता आ जाती है और उस भोजन से जो रस बनेंगे वो भी नकारात्मक रस ही बनेंगे। और इसके अन्यथा हमें शौच कार्य भी नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे, उनको किसी प्रकार से छेड़ना नहीं चाहिए। उनके ना तो फूल तोड़ें, ना पत्तियां तोड़ें, ना किसी भी प्रकार से उनको कोई कष्ट पहुंचाए। बाल कटवाने का कार्य, जिसको क्षौर कार्य कहा जाता है, वो भी ग्रहण काल में नहीं आपको करना है। कोई यात्रा है तो यात्रा भी आपको ग्रहण काल में नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो गृहिणियां हैं उनके लिए भी एक खास तौर पर बात है कि कपड़े धोने का जो कार्य है वो भी ग्रहण काल में नहीं किया जाना चाहिए। एक्चुअल में ग्रहण जब घटित हो रहा है तो उसके पहले के 13 दिन और उसके बाद के 13 दिन ये भी नकारात्मक ही होते हैं। वैसे भी अभी होलाष्टक जो है वो चल रहा है। लेकिन जहां तक प्रश्न भोजन करने का है तो उसमें जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, दूध पर आश्रित हैं, या फिर वृद्ध जन है, वयोवृद्ध जन है, या फिर रोगी है, इनके लिए शास्त्र कहता है कि उनको थोड़ी सी रियायत इस मामले में अवश्य ही मिल जाती है। जैसा कि साथियों मैंने बताया कि ग्रहण प्रकृति विरुद्ध है। अभी हम देख रहे हैं आसमान में सूर्य अपने स्थान पर है। अब यदि अचानक से अंधेरा आ जाए तो ये नकारात्मक बात है या सकारात्मक? ऑब्वियस सी बात है कि ये नकारात्मक बात है। तो ग्रहण काल जो कि एक नकारात्मक काल होता है, उस समय ये कार्य हमको नहीं करने चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये कार्य न करें तो फिर ग्रहण काल में हम क्या कार्य करें? इसके लिए महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि जब ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है उस समय आपको स्नान करना है, ठीक है। और जब ग्रहण काल चल रहा है तब आपको मंत्र जाप करना है। और राहु ने ग्रसा है, राहु ने ग्रहण लगाया है चंद्रमा को, इसलिए आपको किस मंत्र का जाप करना है? जो भी आपके घर में माला उपलब्ध हो, ओम राम राहुवे नमः। ओम राम राहुवे नमः। राहु की शांति के लिए यह है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है उसके बाद में आप दान कार्य करें, उसको मोक्ष काल कहते हैं। तो ये तीनों कार्य, प्रारंभ में स्नान, मध्य में जाप और अंतिम में आपको जो दान का कार्य है वो अवश्य करना चाहिए। अब साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात कि किस राशि के लिए ये ग्रहण क्या लेकर के आया है। सिंह राशि से मैं इसकी शुरुआत करूंगा क्योंकि सिंह राशि में ये घटित हो रहा है। तो सिंह राशि के लिए ये बड़ा संकट का काल है, मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आए। वैसे भी सूर्य और राहु की बिल्कुल नहीं बनती है और सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो स्वयं सूर्य ही होता है। कन्या जो राशि है उनके लिए अपने परिवार, अपनी पैतृक संपत्ति, अपना कुटुंब, अपना वंश, इससे संबंधित कोई ना कोई नकारात्मक बात ये लेकर के अवश्य आएगा। साथियों तुला लग्न के जो जातक हैं वो यदि रिस्क लेकर के कोई कार्य करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट का कार्य करते हैं या पर कहीं पर निवेश का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये संकटपूर्ण स्थिति ही लेकर के आया है। साथियों वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए बड़ी सुखद है ये स्थिति। और इस खास तौर पर ग्रहण काल के बाद में निवेश से संबंधित कोई बहुत अच्छी खबर इनको अवश्य मिल जाएगी। वहीं धनु राशि के लिए भी यह ग्रहण जो है वो सकारात्मक है, खास तौर पर प्रेम संबंधों के लिए, विवाह संबंधी कोई बात है तो वो आगे बढ़ सकती है।
तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये शत्रुता लेकर के आया है। इस ग्रहण काल में उनको अपने शत्रुओं से विशेष सावधान रहना है, अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। और कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी प्रेम संबंधों में भी और दांपत्य जीवन में बहुत सकारात्मक खबर इस ग्रहण के पश्चात आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं उनकी कोई पुरानी दबी हुई ठीक हो चुकी बीमारी पुनः दस्तक दे सकती है। बात यदि करें हम मेष राशि की, तो मेष राशि के लिए यह भाग्यहीनता लेकर के आया है। कहीं पर आप बहुत अच्छी खबर का यदि इंतजार कर रहे थे तो उसमें यह नेगेटिव जरूर लेकर के आएगा। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह ग्रहण बहुत अच्छी खबर लेकर के आया है। वो यदि प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, नया कार्य शुरू करने का कार्य कर रहे थे, तो उसमें उनको सकारात्मक जरूर यहां पर स्थिति मिल रही है। वहीं मिथुन राशि के साथियों जो जातक हैं उनके लिए भी आय का नया स्रोत पैदा हो सकता है, लाभ का कोई नया मार्ग पैदा हो सकता है। विशेषज्ञता के लिए यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो वो किसी नए संस्थान में एडमिशन की भी तैयारी कर रहे हैं। वहीं जो कर्क राशि है उसके लिए ये बहुत बड़ा खर्चा लेकर के आया है। तो साथियों, ये 12 राशियों के बारे में हमने जान लिया। और कोई भी ग्रहण जब घटित होता है उससे लेकर के अगले 6 माह के भीतर वो कभी भी आपको रिजल्ट प्रदान कर सकता है। तो खास तौर पर इस ग्रहण का जो रिजल्ट का काल है वो है 3 सितंबर 2026 से पहले पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि कुछ राशियों के लिए शुभत्व है, लेकिन जिन राशियों के लिए ये कुछ गलत लेकर के आया है उनको ग्रहण काल में ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का जाप जो है वो लगातार करना चाहिए। साथियों, ये तो व्यक्तिगत बातें हो गई। इस ग्रहण में ये रेफरेंस हम वृहद संहिता से ले रहे हैं, क्योंकि जो संहिता शास्त्र है वो पूरे विश्व पर, देश पर क्या असर पड़ेगा इस पर लेकर के वो कालखंड के लिए फलादेश करते हैं। तो चूंकि ये फाल्गुन मास का ग्रहण है, इसलिए जो कला जगत से जुड़े हुए लोग हैं या कला इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, और जो धर्मशास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक जगत है, इसके लिए ये उठापटक की, उथल पुथल की, नकारात्मक की खबरें आपको अगले 6 माह में सुनने को अवश्य मिल जाएगी। तो साथियों, ग्रहण काल है, भक्ति का, चिंतन का, मनन का काल है, इसका आप लाभ जरूर लें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।